और आज भी इसलिए ये होटल बुक्ड है। सिर्फ पार्टी के गेस्ट ही अलाउड हैं। उनके अलावा और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने जब रूपेश को अंदर जाने के लिए मना किया तो उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने मन ही मन कहा, आखिर ये आदमी खुद को समझता क्या है? अगर मैं इन लोगों को अंदर ना ले जा पाया तो मेरी नाक कट जाएगी। फिर पीछे से मेरे बारे में न जाने कितनी बकवास करेंगे। अब रूपेश ने अपनी जेब से एक गोल्डन कलर का कार्ड निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए कहा, ये लो मेरा वीआईपी कार्ड, अब तो अंदर जाने दोगे ना? रूपेश ने सिक्योरिटी गार्ड के जवाब का इंतजार किए बिना अपने दोस्तों की तरफ मुड़ के कहा, कम ऑन गाइज, आई हैव द वीआईपी कार्ड, अंदर चलते हैं। जैसे ही वो लोग होटल की ओर बढ़ने लगे, सिक्योरिटी गार्ड ने इशारा करके अपने दो साथियों को बुलाया और उन सभी का रास्ता रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने रूपेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह वाह सर, वाह, आप तो कह रहे थे कि आप बड़े आदमी हैं। रूपेश को गुस्सा आया और उसने कहा, हाँ तो हूं बड़ा आदमी, तभी तो तुम्हें वीआईपी कार्ड दिया है। तुम्हारे जैसे आदमी की औकात क्या है कि वो ये वीआईपी कार्ड लेकर घूम सके? सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराया और उसने कहा, जी नहीं सर, हम तो कभी ये वीआईपी कार्ड नहीं ले सकते, पर ये कार्ड आपके भी किसी काम का नहीं है। ये देखिए, ये कार्ड कब का एक्सपायर हो चुका है। कार्ड पर एक्सपायरी डेट देखकर रूपेश का मुंह उतर गया। उसे पीछे से अपने ग्रुप में दो लोगों के खुसफुसाने की आवाज आने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दोस्त पीछे से उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं गौतम की नजरें सिर्फ अवनी पर टिकी हुई थी और वो एक कदम भी नहीं हिला था जहां अवनी उसे छोड़कर गई थी। अवनी भी गुस्से में गौतम को घूरे जा रही थी। उसके सामने क्या हो रहा था इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। तभी रूपेश ने चिल्लाकर पूछा, आखिर ये इंसान है कौन जिसने हमारा आना जाना बंद करवाया है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सॉरी सर, ये बताने की इजाजत हमें नहीं है। रूपेश को काफी गुस्सा आया और वो लगभग सिक्योरिटी गार्ड को मारने ही वाला था कि तभी जानवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो रूपेश, इस वक्त गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर एंजॉय करने आए। लगता है यहाँ के मेहमान काफी बड़े लोग हैं। छोड़ो ना, हम किसी और होटल में चलते हैं। पूरे शहर में इकलौता यही होटल थोड़ी ना रह गया है। रूपेश को महसूस हुआ कि जानवी ने समझदारी की बात करी है, इसलिए उसने भी अपने गुस्से पर काबू पाया और वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने से चिड़चिड़ा चेहरा बनाकर मुड़ गया। मुड़ते ही उसकी नजर अवनी पर पड़ी, जो अब तक गौतम को लगातार देखे जा रही थी। रूपेश ने अवनी को देखते ही कहा, आखिर तुम कब तक अपने पति को निहारती रहोगी? अगर उसके पास जाने का इतना ही मन है तो एक काम क्यों नहीं करती, उसे अपने साथ ही ले चलो ना, या फिर तुम उसके पास ही जाकर खड़ी हो जाओ। रूपेश की बातों से अवनी का ध्यान गौतम से हटा और उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आई। अवनी सीधा गौतम की तरफ गई और बोली, तुम इतनी देर से मुझे घूरे क्यों जा रहे हो? तुम भी तो इतनी देर से मुझे निहार रही हो। देखो गौतम, मैं इस वक्त किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहती। तुमने दिखा दिया कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने इन छोटे मोटे कामों में इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहते हमारा रिश्ता बचे तो मैं भी तुम्हें आजाद होने की पूरी इजाजत दूंगी। मैं तुम्हें इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहती। गौतम ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज अवनी, इतने दिनों में जो हमारे रिश्ते में इतनी मिठास आई थी, क्या वो इस छोटे से पत्थर की वजह से खत्म हो जाएगी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहती? बात जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हारी बात तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। चले क्यों नहीं जाते मेरी नजरों के आगे से? खैर छोड़ो, तुम क्या जाओगे? हम ही लोग किसी दूसरे होटल में खाने के लिए जा रहे हैं, तो अब मुझे फॉलो मत करना। प्लीज तुरंत घर चले जाओ। घर जाकर मॉम और डैड को खाना परोसो। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। लेकिन अवनी, मेरी बात तो सुनो। अवनी बिना कुछ सुने अपने दोस्तों के ग्रुप की तरफ चली गई। तभी जानवी बोली, अरे अवनी, तुम कहां इस मामूली से आदमी के पीछे बार बार भटक रही हो? हम लोगों को तुम्हारे एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे और उसके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। आज देखो रूपेश कितना पावरफुल इंसान है। वो देखने में अच्छा है, उसके पास खूब पैसा है, गाड़ियां हैं, लोग उसे जानते हैं, मानते हैं। उन दिनों रूपेश ने जब तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और तुम मान जाती तो आज तुम मिसेस रूपेश जैन होती और तुम्हारा पति दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे टक्कर ले सकता था, ना कि तुम्हारे इस मामूली पति की तरह जो उधर कोने में खड़ा हुआ सिर्फ तुम्हें देखे जा रहा है। जब जानवी ने बात कही तब रूपेश की नजरें अवनी के चेहरे पर टिकी हुई थी। अवनी के लिए यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी।
और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और मुड़ते हुए कहा, चलो गाइस छोड़ो, खाने के लिए चलते हैं ना। बताओ कहाँ जाना है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।